हरिओम। आज भक्तों बताएंगे आपको कि श्री महालक्ष्मी की कृपा किस प्रकार प्राप्त करें, और यदि आप श्री सूक्त के पाठ द्वारा महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का हवन किस प्रकार करें जिससे महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपको अनेक प्रकार से धन वैभव लक्ष्मी प्राप्त करवाए। आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति खराब ना हो, इसलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक आसान सा तरीका, आप अपने घर में हर रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर पाठ के साथ एक पाठ आप वैसे करें और दूसरे पाठ में आप हवन करें। हवन में आपने सामग्री क्या लेनी है? कमल गट्टे व गुग्गल, शक्कर व पालास के फूल, डाक के फूल, इनके द्वारा आप हवन करें। अवश्य ही आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर सदैव लक्ष्मी विराजमान रहेगी। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और साथ में आप महालक्ष्मी की कहानी भी सुन सकते हैं, उससे भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। विप्रजन हवन करने लगे। देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता के रहित हो देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीवहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गौरव हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही ब्राह्मण हूँ। संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब में मैं ही हूँ।
इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का नृत्य करने लगे। अहंकार मती दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी अक्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। अक्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोक श्रीवीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराजा इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। देव गुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र मैं सब संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ, इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, श्रीगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंद्रांज पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इसका वर्ण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, युद्धोत्तम श्री पंचमी व्रत किसी विधि से किया जाता है, कब से यह आरंभ होता है और इसका पारायण कब होता है, आप इसे बताने की कृपा करें। भक्तों, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस व्रत की क्या क्या विधियां हैं और किस प्रकार से करें। हरि ओम।